नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर ने तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी सड़क का किया निरीक्षण, लापरवाही पर लगाई फटकार, 15 मई तक काम पूरा करने के निर्देश। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सख्त, 1 सप्ताह में लंबित कार्य निपटाने के निर्देश। दरियावाद क्षेत्र में 15 मिनट तक तेज हवा के साथ बारिश, प्रतापगढ़ में बदले मौसम ने लोगों को दी गर्मी से राहत। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बैठक हुई, कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर में हुआ आयोजन। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक, बदला मौसम, तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित, हुई हल्की बारिश। जिला कलेक्टर ने छोटे सरवन उपखंड का किया दौरा, पेयजल सप्लाई को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा की बैठक, अधिकारियों ने अपने विभागों की प्रगति की रिपोर्ट पेश की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पालोदा कस्बे में हुआ स्वागत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाई, पुष्प वर्षा की। छोटी सादड़ी में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन हुआ, विद्या निकेतन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया कार्यक्रम। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने शहर का किया भ्रमण, नगर परिषद आयुक्त को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मां के मंडप में हुआ भव्य रमेल कार्यक्रम, डूंगरपुर के कोकापुर में हुए धार्मिक अनुष्ठान। नरवाली में गैरेज सहित 3 दुकानें जलकर खाक, टेम्पो सहित कई लाखों का नुकसान। वसुंधरा राजे के सामने दिखी भाजपा नेताओं में खींचतान, बांसवाड़ा कार्यालय में पूर्व सीएम के स्वागत में हुआ समारोह। प्रतापगढ़ के अरनोद में गौतमेश्वर मेले की तैयारियां तेज, उपखंड अधिकारी ने व्यवस्थाओं को लेकर की अहम बैठक। राजस्थान और पंजाब में वांछित आरोपी भवानी सिंह गिरफ्तार, डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की बड़ी कार्रवाई। अफीम तोल केंद्र का विधायक कृपलानी ने किया निरीक्षण, प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में किसानों से भी मिले। मोटा गांव के नए थाना अधिकारी का ग्रामीणों ने किया स्वागत, नए सीएलजी सदस्य बनने पर स्टंटबाजी पर कार्रवाई की मांग। कपिल गणेश केदारेश्वर महादेव का पहला पाटोत्सव, लघु रुद्र व नवचंडी के साथ पूर्णाहुति कल होगी। विश्व सत्संग सेवा दिवस पर सेमलिया में हुए अनुष्ठान, संत आसाराम का 90वां जन्म दिवस मनाया गया। भाजपा कार्यालय में सामने आया मंच पर कुर्सी विवाद, वसुंधरा राजे के सामने महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष की नाराजगी। बांसवाड़ा में नेमा जल मंदिर का लोकार्पण हुआ, वनेश्वर स्थित नेमा गौशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अर्थुना क्षेत्र के दवेला गांव में हुई लाखों की चोरी, पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी जानकारी, मामला दर्ज कराया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा कलेक्टर ने तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी सड़क का निरीक्षण किया और लापरवाही पर ठेकेदार को फटकार लगाई। कलेक्टर ने 15 मई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सड़क का करीब 1 किलोमीटर हिस्सा अभी अधूरा है, जिसे जल्द पूरा करने को कहा गया है, ताकि श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तलवाड़ा रोड स्थित प्राचीन मंदिर और तालाब क्षेत्र की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र शाह, पंचायत समिति तलवाड़ा के सहायक अभियंता राकेश मीणा और सहायक विकास अधिकारी राकेश शर्मा मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह सड़क 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है और इसकी लंबाई 2.25 किलोमीटर है। सड़क बनने से तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदर मंदिर तक यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। हमारा जो तलवाड़ा पंचायत समिति है, इसमें काफ़ी विकास कार्य चल रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तक रोड का काम चल रहा है। अभी बीच में गति थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन अभी लगभग 1000 मीटर के आसपास काम बचा हुआ है। तो उस कार्य को थोड़ा गति प्रदान करने के लिए कहा गया है। सचिन साहब भी हमारे साथ में हैं। साथ में तलवाड़ा के अंदर काफ़ी प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है, यहाँ कुछ थोड़ा साफ सफाई। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभागीय समन्वय पर जोर दिया। बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, विकास कार्यों की प्रगति तथा ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सीएमओ, पीजी पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध समाधान, लंबित प्रकरणों में कमी और संतुष्टि स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन, जल जीवन मिशन, विद्यालयों व आंगनबाड़ी भवनों की सेफ्टी ऑडिट, स्वच्छता अभियान तथा विद्युत व्यवस्थाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। साथ ही पेंशन और पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उपखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंगाना में मंगलवार शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली। करीब 15 मिनट तक चली तेज हवा के साथ हुई बारिश ने पूरे इलाके की व्यवस्था बिगाड़ दी। बारिश के चलते गांव और नगर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगी। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से दिक्कतें झेलनी पड़ी। तेज हवा के कारण आसपास के क्षेत्रों में कई पेड़ भी गिर गए, जिससे कुछ स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन ग्रामीणों में डर और असुविधा का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने और गिरे हुए पेड़ों को जल्द हटाने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। कुशलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर में गौ सम्मान आवाहन अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बांसवाड़ा से आए गौ सेवक कांतिलाल निर्दोष और जतिन ने बताया कि 27 को राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य गौमाता की रक्षा करना और उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। आदित्य गौसेवा संस्थान के अध्यक्ष भावेश ठाकुर ने 27 को आयोजित होने वाली विशाल रैली की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रैली प्रातः 9:30 बजे श्री गणेश जी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचेगी। इस अवसर पर नगर में होने वाले भगवान राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आरएसएस के खंड सर संचालक कैलाश राव ने बताया कि दिनांक 9 अप्रैल को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भूमि का भूमि पूजन किया जाएगा। बैठक के दौरान गोभक्त सुखलाल बारोड़िया द्वारा गौशाला के लिए 5 बीघा जमीन दान में देने की घोषणा की गई। सभी ने मिलकर सुखलाल को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। बैठक का संचालन पंडित हेमेंद्र पंड्या ने किया। बांसवाड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह सटीक साबित हुई। पूर्वानुमान के अनुसार 8 अप्रैल को जिले में मौसम का बदलाव दौर शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ ही देर में बारिश ने दस्तक दे दी। कई जगह कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर देखने को मिला। बाजारों में मटका बेचने वाले व्यापारी अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए मटकों को ढकते नजर आए। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी से लोगों में भरोसा भी बढ़ा है और आने वाले दिनों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन उपखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल सप्लाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर जल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन के ग्राम मूलिया, छालियावाड़ व कोटड़ा के ठीकरिया में पेयजल सप्लाई को देखा। निरीक्षण के दौरान मूलिया के चंद्रोड़ गांव में लीकेज पाइपलाइन व सामुदायिक शौचालय को शीघ्र ठीक करवाने, छलियावाड़ा में पानी की सप्लाई लाइन को ठीक करवाने, अवैध कनेक्शन को हटाने व ठीकरिया में खराब हो रहे हेडपंपों को ठीक करवाने के निर्देश संबंधित विभाग व एजेंसी को दिए गए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय मारापाड़ा में पानी की आपूर्ति को लेकर टैंकरों की व्यवस्था करने व पानी के स्टोरेज के लिए टैंक बनवाने की भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद कर पेयजल उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की जल समस्या नहीं होनी चाहिए तथा नियमित रूप से जल सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब हेडपंप, पाइपलाइन लीकेज व अन्य तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, विकास कार्यों की प्रगति एवं आगामी ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान है, जिसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें। उन्होंने जन सुनवाई, संपर्क, सतर्कता एवं सीएमओ पीजी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए लंबित प्रकरणों में कमी लाने, संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाने तथा औसत निस्तारण समय कम करने के निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन, लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों तथा चिकित्सा उपकेंद्रों हेतु लंबित भूमि आवंटन की समीक्षा की गई एवं आवंटन कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों की सेफ्टी ऑडिट, समर कंटीजेंसी प्लान तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान एवं जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर भी जोर दिया। बैठक में विद्यालयों में शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्थिति तथा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँव में दृश्य स्वच्छता की प्रगति की समीक्षा की गई। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी पालोदा मंडल द्वारा ठीकरिया मोड़ महाराणा प्रताप चौक पर किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, शांतिलाल लबाना, ठाकुर दिलबर सिंह व देवीलाल कलाल रहे। अतिथियों का स्वागत मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने किया। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत के दौरान पाटीदार समाज के कुछ किसान भी वहां पर मौजूद थे, जिनको अपने पास बुलाकर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी का उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया। स्वागत करने वालों में दिलबर सिंह, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, शांतिलाल लबाना, मंडल महामंत्री महेश गामोर, शंकरलाल खराड़ी सहित क्षेत्र के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छोटी सादड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख जनगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन नगर के गोमाना दरवाजा बाहर रोड स्थित विद्या निकेतन विद्यालय में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि भारत से प्रेम करने वाला और अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे उसकी उपासना पद्धति कोई भी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना किसी का विरोध या नुकसान करने के लिए नहीं हुई, बल्कि व्यक्ति निर्माण और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में समाज को संगठित करने के लिए हुई है। पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वबोध और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय परिवार को अपने पूर्वजों की कहानियां याद रखनी चाहिए और नई पीढ़ी में सामाजिक व राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना जगानी चाहिए। जनसांख्यिकीय चुनौतियों व सांस्कृतिक संरक्षण पर मुख्य वक्ता ने कहा कि आत्मविश्वास, सजगता और अपनी भूमि व पहचान के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। कार्यक्रम में खंड के संघ चालक सुरेश पाटीदार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वयंसेवक, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग तथा समाज के विविध वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के विविध क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिनमें मानक चौक, सराफा बाजार, दर्जीवाड़ा, पुराना हॉस्पिटल चौराहा, तहसील चौराहा और गेप सागर की पाल शामिल है। नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने उन्हें शहर की लाइट व्यवस्था, गेम सागर जेल में जल आवक मार्ग और अतिक्रमण हटाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है और गेम सागर जेल में जल आवक मार्ग को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुज्जर और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। डूंगरपुर के कोकापुर में सनातनी किन्नर अखाड़ा द्वारा सनातनी हिंदू राष्ट्रीय भव्य रमेल मां का मंडप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महेंद्र यशवंती पाटीदार ने किया था। इस अवसर पर गोगा मेलड़ी धाम छीत से दीपू बुआ जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मां मेलड़ी की आराधना की और आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में वागड़ क्षेत्र के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देसी दबंग भी सम्मिलित हुए और हास्य कविताओं की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कई क्षेत्र के माता रानी के साधकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने माता रानी की आराधना की और भक्तों के बीच इस कार्यक्रम को आयोजित किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में भक्तों ने मां की आराधना का आनंद लिया। श्री महाकाल ओम नमो नारायण। मैं यशवंती पाटीदार, सनातनी किन्नर अखाड़ा प्रयागराज से। मुझे सनातनी किन्नर अखाड़ा प्रयागराज में एक महंत की उपाधि दी हुई है ना। मैं राजस्थान की पहली किन्नर हूँ जिसको सनातनी किन्नर अखाड़े में महंत की उपाधि दी गई है। इसी के साथ मैंने महंत की उपाधि मेरी बड़ी गुरुओं ने है ना, जो हमारी पूजनीय माया है सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य श्री जो पीठाधीश्वर हैं, जो महामंडेश्वर हैं, जो महंत है, उनके द्वारा मुझे दी गई है। तो इसी खुशी में मैंने माता जी की रमत रखी हुई है। छोटा सा माता जी का मांडना रखा हुआ है, क्योंकि हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आप जानते हैं गुजरात के बॉर्डर पे आता है, तो यहाँ पे ज्यादा गुजराती परंपरा चलती है। इसी वजह से हमने छोटी सी माता जी की रमत की हुई है, जिसमें हमारे दीपू बुआ जी चीज थे, मेरे भाई संजय जी और गौरव बुआ जी, काफी बुआ जी यहाँ पे पधारे हुए हैं, मेरे मंडप की शोभा बढ़ाई है। हम सब बहुत खुश हुए इस मंडप में। माता रानी का
इसीलिए हमने भी मतलब आए हैं सब वजह। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नरवाली गांव में अचानक लगी भीषण आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। आग राजेंद्र पंचाल की ट्रैक्टर सर्विस गैरेज सहित 3 दुकानों में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक ट्रैक्टर, एक टेम्पो समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के आगे उनकी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद बांसवाड़ा से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। बांसवाड़ा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नारी शक्ति वंदन की शुरुआत की। उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब है। उन्होंने महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने का निर्देश दिया। वसुंधरा राजे ने कहा कि महिला देश का भविष्य है और वे विधानसभा से लगाकर लोकसभा तक राज करेगी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ फोटोग्राफी भी करवाई। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में महिलाओं को सम्मान का अवसर दिया जाता है और वे पार्टी की रीढ़ है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंच पर नहीं बैठी और नाराजगी जताई। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हो तो बिना बोले चुप रहो। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी को सम्मान दिया जाता है और किसी की भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष भी भाजपा विधायक को बार बार टोकते नजर आए, जिससे भाजपा विधायक भी नाराज नजर आए। इस पर वसुंधरा राजे ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पार्टी में सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की एकता और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में गौतमेश्वर मेले की तैयारियां तेज हो गई है। उपखंड अधिकारी योगेश देवल ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। पेयजल, विद्युत, साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए और मेले के दौरान सतत निगरानी रखने के लिए भी कहा। बैठक में पुलिस, नगर पालिका, विद्युत विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाज सेवी लखन कुमावत ने बताया कि गौतमेश्वर मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौतमेश्वर तीर्थ पे हर साल आयोजित किए जाने वाले बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले मेले के संबंध में आज उपखंड अरनोद के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग रखी गई, ताकि मेले को सुचारू रूप से हर बार की तरह आयोजन किया जा सके और हर बार अगर कोई कमी रहती है तो फीडबैक लेते हुए, आप सभी से फीडबैक लेते हुए उन कमियों को दुरुस्त करते हुए इस बार और भी ढंग से मेले का आयोजन किया जा सके। इसे तो सभी की मीटिंग दी गई थी। मीटिंग में सभी विभागों से, संबंधित विभागों से जिन्होंने पूरे मेले आयोजन में अपना सहयोग दिया, उनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुछ नवीन प्रस्ताव भी हैं, जिस पर इस बार जैसे ड्रोन से निगरानी रखना, सीसीटीवी कैमरों को इस प्रकार से इंस्टॉल करना कि कोई ब्लाइंड स्पॉट न रहे, यातायात की व्यवस्था सुचारू रखना और मेले के दौरान जो आने वाली जो दर्शनार्थी आते हैं उसके कारण जो आने वाली कुछ छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को दूर करने हेतु सभी से प्रस्ताव लिए गए। उन प्रस्तावों को और कल मेले मैदान में आसपास में मौका निरीक्षण करने के बाद और भी कुछ ग्रामीणों से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उनको समायोजित करते हुए इस बार मेला और भी बेहतर तरीके से कराए जाने का प्रशासन का प्रयास रहेगा। इसमें आप सभी से भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि और कोई आपके पास प्रस्ताव हो तो आप किसी भी माध्यम से हमें सूचित कराएंगे। डूंगरपुर में जिला पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान में कई जिलों में एनडीपीएस के प्रकरण में वांछित अभियुक्त भवानी सिंह को गिरफ्तार किया है। भवानी सिंह पंजाब और राजस्थान पुलिस से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिला फलोदी से 25,000 और हनुमानगढ़ जंक्शन से 5,000 का इनामी घोषित भवानी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भवानी सिंह पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पकड़ी गई 9,000 नारकोटिक्स फिल्स में मुख्य आरोपियों में शामिल था। वह नशीली दवाइयों की अंतरराज्यीय तस्करी में शामिल था। पुलिस ने भवानी सिंह के कब्जे से एक क्रेटा कार, 1,10,000 कैश, 6 मोबाइल और डोंगल बरामद किए हैं। भवानी सिंह पिता तेज सिंह भाटी निवासी के सुम्बाला पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी जीत है और इस मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। प्रतापगढ़ जिले के भाजपा जिला कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जिला कोषाध्यक्षों की अति महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में प्रदेश संगठन को वित्तीय रूप से अधिक पारदर्शी बनाने और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर गंभीर मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बैठक को संबोधित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए वित्तीय शुचिता और पारदर्शिता अनिवार्य है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिला कोषाध्यक्षों को आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा समझाते हुए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता और सह प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर ने कोषाध्यक्षों को तकनीकी और संगठनात्मक बारीकियों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रतापगढ़ जिला कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा ने जिले की संगठनात्मक गतिविधियों और स्थानीय विषयों को प्रमुखता से रखा। उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रदेश नेतृत्व ने सहमति जताई और प्रदेश प्रभारी व प्रदेशाध्यक्ष ने संबंधित पदाधिकारियों को इन सुझावों को धरातल पर उतारने के लिए निर्देशित किया। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मोटा गांव थाने के नए थानाधिकारी रमेश पाटीदार का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस की मदद करते हैं तथा पुलिस का भी अच्छा सहयोग आमजन को मिल रहा है। ग्रामीणों ने थानाधिकारी से आग्रह किया कि सीएलजी में प्रत्येक गांव से कुछ नए सदस्य जोड़े जाएं ताकि पुलिस एवं सीएलजी सदस्यों के सामंजस्य से प्रत्येक गांव में कानून व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में पुलिस को मदद मिल सके। इसके अलावा गनोड़ा में रात्रि गश्त बढ़ाने तथा दिन के समय भी पुलिस पेट्रोलिंग करने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई। गनोड़ा कस्बे में तेज रफ्तार में पावर बाइक चलाने वालों एवं सड़क पर बेढंग तरीके से वाहन खड़े करने की समस्या भी ग्रामीणों के द्वारा थाना अधिकारी को बताई गई। इस पर थानाधिकारी ने आश्वस्त किया कि पावर बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी का स्वागत करने वालों में समाज सेवी अजीत कटारा, पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, उप सरपंच राजेश दोषी, धूलजी काका व्यास सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे। बांसवाड़ा शहर में सिंगवाब क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री कपिल गणेश व श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का प्रथम पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। दूसरे दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया गया और नवचंडी का पारायण किया गया। शाम को माताजी के गरबों का कार्यक्रम किया गया जिसमें बड़ी संख्या में माता और बहनों ने भाग लिया। 3 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति व पाठोत्सव का आयोजन गुरुवार को किया जाएगा। इसके तहत सुबह 9 बजे से लघु रुद्र हवन प्रारंभ होगा और शाम 4 बजे पूर्णाहुति की जाएगी। इसके साथ ही महाप्रसाद का आयोजन भी होगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। कपिल केदारेश्वर मंदिर विकास ट्रस्ट व समस्त भक्त मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। मंदिर पर भव्य सजावट भी की गई है और भगवान का विशेष बागा भी किया जा रहा है। प्रतिदिन दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुट रही है। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आशाराम आश्रम सेमलिया बांसवाड़ा में विश्व सत्संग सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संत आशाराम बापू के 90वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बांसवाड़ा नगर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में भक्तों, साधकों और श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना और सामूहिक मानसिक पूजन से हुई। इसके बाद जप, ध्यान और सत्संग श्रवण किया गया। आश्रम के प्रभुलाल राठौड़ ने बताया कि समाज में नशा मुक्ति, संस्कार और निरोगिता के लिए सेवा कार्य का संकल्प लिया गया। ऋषि प्रसाद पत्रिका और सत साहित्य सेवा का संकल्प लिया गया। आगामी दिनों में आश्रम के सेवा कार्यों को गांव-गांव और नगर में सनातन संस्कृति से जोड़ने पर चर्चा हुई। साथ ही गौमाता की सेवा पर चर्चा की गई और विश्व युद्ध शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का समापन आरती और भोजन प्रसाद के साथ हुआ। कार्यक्रम का आभार जयप्रकाश पंड्या ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित नारी वंदन शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई जब महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी मंच पर स्थान नहीं मिलने से नाराज हो गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी के बीच शीतल भंडारी को मंच पर कुर्सी नहीं मिली, जिससे आहत होकर वे जमीन पर बैठ गई। घटना के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वसुंधरा राजे ने स्थिति को देखते हुए नाराजगी जताई और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब और आवाज नहीं उठे और कार्यक्रम अनुशासन में चले। बाद में पार्टी पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और महिला मोर्चा की टीम को सामने की पंक्ति में कुर्सियां उपलब्ध करवाई। इसके बाद कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ा। यह कुर्सी विवाद अब स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, जहां संगठनात्मक समन्वय और प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। बांसवाड़ा के नेमा सेवा धाम में नेमा जल मंदिर का लोकार्पण संपन्न हुआ। नेमा गौशाला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल ही है तो कल है और जल सेवा वास्तव में ईश्वरीय सेवा का स्वरूप है।
नेमा समाज अध्यक्ष निमेश मेहता ने बताया कि इस जल मंदिर के यजमान भुवनेश्वरी मालोत एवं डॉक्टर रजनीकांत मालोत है, जिन्होंने अपने माता पिता स्वर्गीय विजया देवी मालोत एवं स्वर्गीय मनोहर लाल मालोत की पुण्य स्मृति में यह सेवा कार्य समर्पित किया है। सचिव सुबोध मालोत ने जानकारी दी कि आगामी दिनों में परिसर में यज्ञशाला, पक्षीदाना केंद्र तथा एक सुंदर उद्यान भी विकसित किया जाएगा, जिससे सेवा धाम को और अधिक उपयोगी एवं प्रेरणादायी बनाया जा सके। कार्यक्रम में शैलेंद्र मेहता, इंजीनियर अनंत गुप्ता, गगन मेहता, भरत कुमार शाह, हेमेश दोषी सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र के दवेला गांव में एक घर में चोरी की वारदात हुई है। नरेंद्र सिंह पिता पदम सिंह चौहान ने अर्थूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 7 अप्रैल की रात को अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर नगद 1.5 लाख रुपए, 10 जोड़ी नए कपड़े, सोने का जड़ाऊ, कान का 10 ग्राम आदि चोरी कर लिए। नरेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ सागवाड़ा में रहते हैं और उनका दबेला में भी मकान है। वे 2 दिन पूर्व ही सागवाड़ा गए थे और घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन सुबह जब वे घर आए तो देखा कि घर के पीछे की जाली को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जाली नहीं टूटने पर चोरों ने पीछे लगा हुआ प्लाई का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और सामान चोरी कर ले गए। नरेंद्र सिंह ने बताया कि चोरों ने घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर नुकसान भी किया है। उन्होंने अर्थूना थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के किसानों के लिए नारकोटिक्स विभाग द्वारा स्थापित अस्थायी अफीम तोल केंद्र का पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफीम तोल की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखा और केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक कृपलानी ने उपस्थित किसानों से संवाद कर तोल प्रक्रिया, सुविधाओं एवं आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अफीम काश्तकारों द्वारा बताई गई विभिन्न विसंगतियों को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की तथा इन समस्याओं के निराकरण के लिए शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करने का आश्वासन भी दिया। जिला अफीम अधिकारी रंगलाल मीणा, जिला अफीम अधिकारी दुप्ती BL मीणा एवं कृषि अधिकारी नारकोटिक्स से चर्चा कर तोल कार्य की प्रगति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज विभिन्न गांवों के अफीम काश्तकारों की कुल 419 किसानों की अफीम का तोल संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक नवलखा, निवर्तमान जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।